नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज टाटा मोटर्स लिमिटेड के ऊपर। टाटा मोटर्स का फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस देखने वाले हैं हमारे सेकंड चैनल द बुल ऑन स्टॉक्स पे। कल हमने जैसे आपको बताया भी था कि हमारा सेबी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहे होंगे। अब हम लोग जो है वो आपके सामने ओपनली एजुकेशनल कंटेंट जो वो शेयर करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो भी ओपनली एक एजुकेशनल कंटेंट ही है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इस बात को आप प्लीज नोट करिएगा एंड डिस्क्लेमर्स जो भी है वो आप पढ़ते रहिएगा। और ये भी ध्यान रखिए, बहुत से लोग हमें कह रहे हैं कि हमारी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की सर्विसेज कब से स्टार्ट होगी, उसके लिए थोड़ा समय दीजिए। अभी हम बहुत सी कंप्लाइंस एक्टिविटीज़ में बिजी हैं, बहुत से सेटअप करने में बिजी हैं, तो उसके बाद ज़रूर स्टार्ट होगी और मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। बात करते हैं टाटा मोटर्स के ऊपर। और आपको अगला वीडियो कौन से स्टॉक्स पे चाहिए या कौन से स्टॉक पे चाहिए, नाम कमेंट बॉक्स में करिएगा। अब हम बात करेंगे और कंप्लीटली एजुकेशन के ऊपर फोकस रहेगा। यहाँ समझिए, टाटा मोटर्स का हमारे पास चार्ट है। मैंने पहले भी आपको एक स्ट्रेटेजी भी शेयर करी थी कि बहुत से स्टॉक ऐसे होते हैं जिन्होंने पीछे हाईज लगाए थे, वो अपने हाईज को रीटेस्ट करने आते हैं और यहाँ रीटेस्टिंग के पास में हमें मंथली ग्रीन कैंडल मिल जाए सॉलिड वाली, या फिर हमें कंसोलिडेशन मिल जाए, बेस बिल्डिंग मिल जाए, तो हम श्योर हो जाते हैं कि वहां पे बॉटम आउट हो चुका है। ध्यान रखिएगा, दो चीजें होती है। एक होता है स्टॉक का बॉटम बनना, मानो ये बॉटम हो चुका है लेकिन ये यहाँ पे 10-12 महीने खड़ा हो जाए, समझे। दूसरा होता है स्टॉक का ट्रेंड बनना। दोनों में फर्क होता है। तो क्या स्टॉक बॉटम आउट हो गया, क्या वो ट्रेंड बनाने वाला है, उसमें क्या संभावना है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, चीजों को देखेंगे। तो ये टाटा मोटर्स के ऊपर रीटेस्टिंग हो रही है, तो मैं पता है। अच्छा, वो लॉन्ग टर्म वाली एक कहानी पहले उसको प्रेजेंट करते हैं। 2015 में इसका हाई लगा था यहाँ पे 600 रुपए और 2025 में भी अभी तक भाव 600 का आपको मिला था। अब समझ लीजिए बाकी आप कि आप लॉन्ग टर्म रखो किसी भी स्टॉक को, बट प्लान कर लीजिएगा कि आप में कितना पेशेंस है, क्या नहीं है। और जो स्टॉक पीछे से काफी लंबी राइड करके आए हैं उनके लिए फिर संभावना ऐसी भी रहती है। ओके, ये ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। वो लॉन्ग टर्म का आपको दिखेगा कि हाँ ये भाग गया। जैसे समझो, यहाँ से स्टॉक नीचे आया, यहाँ से वापस ऊपर गया, तो बहुत से लोगों ने सोचा होगा लॉन्ग टर्म भाग गया, मौका नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, उसका बड़ा ट्रेंड बनना मुश्किल होता है। ये 10-12 महीने 10-12 महीने 20 महीने अगर वो आपको लग रहा है अपसाइड है, कोई अपसाइड नहीं, वापस वो आ गया तो लंबा ट्रेंड नहीं बना। जिसने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था उससे पूछिए, वो बताएगा आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं इतना जानता हूं कि टाटा ग्रुप बहुत अच्छा ग्रुप है। रिसेंट में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात चल रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि यूएस यूके और इंडिया यूके के बीच का भी चल रहा है और वो शायद 2026 से अप्लीकेबल हो जाएगा। तो उसकी वजह से कंपनी के जेएलआर सेगमेंट को जो है बहुत फायदा होगा, यानी जगुआर लैंड रोवर को बहुत फायदा होगा। क्योंकि यहाँ पे पहले 100% टैरिफ लग जाता था। मानो 100 रुपए की कोई चीज़ है, उसके ऊपर 100 रुपए का टैरिफ और लगा देते थे, तो वो यहाँ 200 की होती थी और फिर उसको ऑन रोड प्राइस पे अगर वो कार आती तो लगभग 260 रुपए की हो जाती थी। ऐसा मान के चलो आप 260 की, यानी 1 करोड़ का 1 करोड़ पे टैक्स लग के 2 करोड़ और 2 करोड़ 60 लाख रुपए वो ऑन रोड कार होती थी। तो उस कार के प्राइस पे भी इफेक्ट आएगा, वो सस्ती होगी। तो बहुत से लोग जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ के बजट वाले थे, जो 2.5 करोड़ की कार अफोर्ड नहीं करते थे, वो शायद इसको अफोर्ड करेंगे और उनके लिए अफोर्डेबल हो जाएगी। तो ये भी सारी चीजें चल रही हैं। टाटा मोटर्स एज अ कंपनी देखा जाए, इसके फंडामेंटल को देख लेते हैं, टेक्निकल समझ लेते हैं। मेरा फिलहाल कोई ओपिनियन नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। पहले हम एनालिसिस देखेंगे, लास्ट में ओपिनियन की बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे इसके फंडामेंटल पे। तो अगर फंडामेंटल एनालिसिस को आप देखना चाहें तो देखो, टाटा मोटर करती क्या है, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, इतना आप भी समझते हैं, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके मार्केट कैप और बाकी चीज़ों पे। तो इसको जरा ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए। मार्केट कैप लगभग 3.25 लाख करोड़ के आसपास का हो गया। अब यहाँ पे देखो, स्टॉक का पी जो चल रहा है वो 11 के आसपास का चल रहा है। आरओसी और आरओई उससे बेटर है। तो हमें यहाँ पे एक चेक मार्क लगाना है। चेक मार्क क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे कि भाई ये जो है पी जो है इन दोनों से कम है, यानी कि आरओसी आरओई ज्यादा है, ये मान लो आप, और पी कम है, तो ये एक बढ़िया पॉइंट होता है, ये हमें नोट करना है। ठीक है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, इसको भी टिक मार्क करो। डेट टू इक्विटी कंपनी का ठीक ठाक है, कर सकते हो। अगर ये जीरो हो जाए तो कहना है, या बातें भी चल रही है कि जीरो होगा, देखते हैं कब होगा। अनप्लेज है गुड। प्रॉफिट की ग्रोथ खराब रही है, इसको हमें मार्क करना होगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, दैट इज नॉट गुड। इसको हम देखेंगे कि भाई नॉट गुड का मतलब क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल समझो, 1200 का स्टॉक आपने 600 पे ला दिया, यानी 1150 का स्टॉक 600 पे आ गया, समझो 600 550 आ गया। तो ये भी तो हो सकता है ना कि मार्केट ने ओवरऑल पहले ही करेक्शन को एनालाइज कर लिया था और अब रिजल्ट आपके सामने आया तो आपको लग रहा है खराब रिजल्ट के बाद क्यों चल रहा है। तो सारी चीजें समझनी होती है, उसकी चर्चा चार्ट पे करेंगे। हाँ, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा। और मार्केट कैप टू सेल्स, यानी कि कंपनी 100 रुपए की सेल करती है लेकिन मार्केट कैप 61 रुपीज की है, तो ये कम है, यानी सेल जो है वो इससे ज्यादा हो रही है। वो मैं आगे दिखाऊंगा भी आपको। रिटर्न ओवर 10 ईयर्स देख लीजिए, 3% का रिटर्न है। पिछले 10 साल पहले जिसने पैसा लगाया था उसको कितना रिटर्न है वो आप समझ सकते हैं। ओके, ये क्लियर हुआ। पैग रेशियो को देखिए, पैग रेशियो काफी अच्छा है, बढ़िया दिख रहा है। और एक
वैल्यू का जो निशानी हमें चाहिए वो वैल्यू की निशानी यहाँ पे मिल रही है। फ्री कैश फ्लो 5 साल का जो है वो भी एक अच्छा दिखाता है, जो एवरेज आ रहा है वो अच्छा है, लेकिन ईयरली फ्री कैश फ्लो भी हमें देखना पड़ेगा, उससे हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ईपीएस 75 रुपीज़ का है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। यानी एक कंपनी जो कि 700 के आसपास है, अगर 75 का ईपीएस दे रही है तो बहुत अच्छा ईपीएस माना जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पे कुछ अच्छे पॉइंट मिले, सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट मिला, दैट इज यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ वो खराब रहा है। अगर 5 साल का एवरेज पी रेशियो देखा जाए तो 16 का है, एंड राइट नाउ हम जो है अभी वो 11 के पी रेशियो पे हैं, तो हम उससे सस्ते ही अभी चल रहे हैं। अगर हम बात कर ले यहाँ पर चलकर इसके पेयर कंपैरिजन में और यहाँ पे देखें कि इससे कोई सस्ता है क्या, तो सस्ता मुझे कोई ऑटोमोबाइल में स्टॉक नजर नहीं आता है, ये सबसे सस्ता है। अब उसका रीजन क्या है वो हमें डिकोड करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही देखें तो आरओसी और आरओई देखिए इसकी अच्छी है, बाकी दूसरे जो भी अशोक लेलैंड हो गया, फोर्ड्स मोटर, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, एसएमएल इसूजू, उनकी आरओसी आरओई भी आपके सामने चल रही है, ये भी आप देख सकते हैं। टाटा मोटर से काफी अच्छी भी है दूसरी कंपनीज की, और काफी कम की भी अच्छी है। यहाँ अगर इंट्रिंसिक वैल्यू देखी जाए तो अपनी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ही चल रही है, लेकिन याद करिएगा जब ये 550 आ गया था तो इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे हो गया था, अभी हमें नोट करना पड़ेगा। तब इंट्रिंसिक वैल्यू 680 थी, अब रिजल्ट आए हैं तो वापस थोड़ी सी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर इसको समझिए, ये हमारे पास में क्वार्टर रिजल्ट है। अब इस क्वार्टर रिजल्ट पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। मैं इसको थोड़ा सा जूम और करता हूँ ताकि आप और इजीली देख पाएं। दिस इज द क्वार्टर रिजल्ट। ओके, यहां पे नोट करिएगा कि हमने मार्च 2024 में सेल कितनी करी और इस साल सेल कितनी करी। ओके, दिस इज द सेल डाटा। अब यहां पे आइए मार्जिन देखिए, मार्जिन पे कोई फर्क पड़ा? आंसर इज नो। लेकिन नेट प्रॉफिट पे आते आते आप देखिए 17,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट आधा हो गया, 8,500 करोड़ पे आ गया। इसका रीजन क्या? अगर आप नोट करेंगे यहाँ पे अदर इनकम जो है वो 1400 करोड़ की थी और यहाँ पे सिर्फ 1050 करोड़ की है, तो यहाँ पे कुछ फर्क पड़ा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इंटरेस्ट को अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे 1600 यहाँ पे दिख रहा होगा 45 करोड़ का था, यहाँ 1075 करोड़ के लगभग ही रहा है। अब आइए इंटरेस्टिंग चीज पे, डेप्रिसिएशन का यहाँ पे खास फर्क पड़ा है, जो आपको दिख रहा होगा अपनी बुक्स में। यहाँ पे आपको नोट हो रहा होगा कि डेप्रिसिएशन का फर्क कैसा रहा है, जो आपको नजर आ रहा होगा। और अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो ये इतना था और यहाँ पे इतना है। तो कायदे से अगर देखा जाए तो यार इंटरेस्ट भी कम पे किया है, डेप्रिसिएशन भी कम हुआ है, और अदर इनकम चलो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन इनके हिसाब से प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो यहां पर मेरा ज्यादा अच्छा है ना इस साल वाले में। तो फिर ये ऐसा प्रॉफिट क्यों? ये कुछ टैक्स एडजस्टमेंट होते हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ। दिस इज माइनस था टैक्स एडजस्टमेंट, और यहाँ पे अब की बार टैक्स लगा है तो इसलिए टैक्स एडजस्टमेंट हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे आपको वो ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर आप उसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे आपको पता चलेगा, हालांकि देखा आफ्टर टैक्स ही जाएगा, वही काउंट होगा शेयर होल्डर की वेल्थ में, बट हमें ओवरऑल समझ में आ गया कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं है। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। क्लियर हुआ? यानी टॉप लाइन पे कोई फर्क नहीं है, बॉटम लाइन पे सिर्फ टैक्सेशन की वजह से फर्क पड़ा है। बोलो क्लियर हुआ? समझ आया? चलो आगे चलते हैं। अब आइए और समझते हैं इसको। यहां पर आगे समझिएगा, बात करते हैं यहां ईयरली P&L के ऊपर। लुक एट दिस, ये सेल फिगर आप देखते जाइए, यहां से 2020 के बाद में, कोरोना के बाद में सेल फिगर जो है वो आप देखते जाइए। ऐसे ही आप इसके मार्जिन्स को देखते जाइए, मार्जिन्स की इंप्रूवमेंट को। यहां पर आप आइए और प्रॉफिट बिफोर टैक्स को नोट करिए कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसा था। इसको अगर आप देखेंगे माइनस में 2023 में प्लस प्लस प्लस, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अगर यही आप नेट प्रॉफिट को देखना चाहें, माइनस प्लस प्लस प्लस, ये हमारे पास में ईयरली नेट प्रॉफिट है। यानी 2024 में हमने जितना नेट प्रॉफिट किया उससे लगभग 10% नेट प्रॉफिट कम किया है 2025 में टाटा मोटर्स ने। 94 का ईपीएस जो था वो 75 हो गया, और उसकी पनिशमेंट क्या मार्केट ने ऑलरेडी दे दी है क्या? दैट विल बी चेक्ड ऑन द चार्ट, वो हम चार्ट पे चेक करेंगे। ओके, इतना क्लियर होता है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे इसकी अगर हम ग्रोथ देखें तो ग्रोथ अच्छी मानी जाएगी, ठीक ठाक ग्रोथ है पिछले 3 साल 5 साल की। 10 साल की ग्रोथ कुछ खास नहीं है, वो आप प्रॉफिट में देख लो या कहीं भी देख लो आपको पता चलेगा, चाहे स्टॉक प्राइस में देख लो, कहीं भी देख लो। 10 साल की ग्रोथ कुछ खास है ही नहीं। अगर आप देखेंगे 5 साल 3 साल की ग्रोथ अच्छी रही है, और कंपनी में टर्न अराउंड ही एक्चुअल में 2020 के बाद ही आया है, कोविड के बाद में, तब तक कोई टर्न अराउंड था ही नहीं। ओके, अब आइए यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करिएगा। बैलेंस शीट को नहीं देखते, हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। इज देयर एनी मेजर चेंज? तो वो हम देखें तो देखो प्रमोटर्स ने अपना कोई मेजर चेंज नहीं किया है 2 क्वार्टर में, लास्ट में। अगर हम एफआईएस को देखें तो वो लगातार बेचते जा रहे हैं, डीआईएस लगातार लेते जा रहे हैं, यानी एफआईएस डीआईएस में थोड़ा सा कंपटीशन चल रहा है। बट एक चीज नोटिस करो, एफआईएस ने यहाँ पे लगभग 3% के आसपास बेच दिया, और डीआईएस ने 1% भी पूरा नहीं बढ़ाया है, वो हमें चेक करना होगा। तो गया किसके पास माल? थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने लिया और थोड़ा बहुत पब्लिक के पास ही गया है। ओके, पब्लिक में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हो गए? 67 लाख
नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं 67 लाख, यानी पब्लिक का हैवी इंटरेस्ट है इस कंपनी में, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब आओ एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, टाटा मोटर्स का जल्दी ही पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट और कॉमर्शियल व्हीकल जो सेगमेंट है, इनका जो डीमर्जर का जो प्लान है वो चल रहा है। ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं और ये अलग अलग करने की जो तैयारी है वो नेक्स्ट ईयर 2026 तक हो सकती है, पूरी हो जाए ऐसा अनुमान है। पैसेंजर व्हीकल यानी जो गाड़ियां हम लोग आप लोग घरों में यूज़ करते हैं, वो कॉमर्शियल व्हीकल कौन से, जैसे ट्रक्स हो गए, और ट्रक्स के अलावा आप बड़े ट्रोलोज जो देखते हैं वो हो गए, तो उनके लिए अलग चीज़ होगी। तो पैसेंजर व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल दोनों अलग अलग करने की तैयारी चल रही है और ये जल्दी ही कंप्लीट हो सकती है, इसका आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए चार्ट पर चर्चा करते हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ मिलेगी। लुक एट दिस इज द चार्ट। अब इस पर बात करते हैं। यहाँ समझिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये चार्ट पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, टाटा मोटर्स ने क्या क्या किया है। ये हिस्टोरिकल डाटा मैंने पहले भी आपको बताया है कि 90% भी टाटा मोटर टूट जाता है, जैसे पहले भी टूटा था, लेकिन उसके बाद राइज भी अच्छा आता है, यानी कि ग्रुप की क्रेडिबिलिटी है, ग्रुप वापस उठ के आता है, ये हमें पता चल गया, इतना हमें क्लियर हो गया। रिसेंट में देखा जाए तो अभी लगभग 55% का एक करेक्शन आ चुका था, 55% करेक्ट हो चुका था, और अपने प्रीवियस हाइज को टेस्ट करने के बाद यहां तक उसकी रीटेस्टिंग हुई है, यहां तक। हम अब आप में से बहुत से लोगों को याद भी होगा, हमने एक वीडियो में बात करी थी कि वो यहां तक भी आ सकता है, यहां तक भी आ सकता है रीटेस्ट करने। एग्जैक्टली वो इस पॉइंट तक रीटेस्ट करने आया है, एग्जैक्ट उसी पॉइंट तक उसका रीटेस्टिंग हुआ है। अब यहां पर हमें चेक करना होगा वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे क्या हो रहा है। मंथली चार्ट हमें बता रहा है कि गिरावट थी, गिरावट के बाद मुझे तो लगता है पोज हो गया है। पोज होने का मतलब ये होता है 99% चांस होते हैं कि बॉटम एक बार स्टॉक का डन हो चुका है, ये 99% चांस होते हैं। अब हमें वीकली और डेली पे उसको कंफर्म करना होगा, तो उसको कंफर्म कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे वीकली चार्ट को ओपन करते हैं और ड्राइंग्स को एक बार हाइड करते हैं। लुक एट दिस, ये वीकली चार्ट हमारे सामने है। अगर आप ध्यान से देखें इसको तो आपको खुद पता चलेगा, लगातार यहाँ पे हम लोग नेगेटिव टेरिटरी में थे, लगातार नेगेटिव टेरिटरी थी। यहाँ पर ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ये प्रॉपर एक रिकवरी कैंडल है और ये एक बहुत बड़े सपोर्ट से यहाँ से बनती हुई नजर आई है। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, यहाँ से बनती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर चांसेस क्या है, गिरावट के बाद पोज लग चुका है। क्या हो चुका है, पोज लग चुका है। तो पोज लगने का मतलब हो रहा है कि चांसेस आर वेरी हाई कि बॉटम डन हो चुका है, वेरी हाई चांस है कि बॉटम डन हो चुका है। लेकिन क्या लंबा ट्रेंड बनेगा, दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि बहुत से लोग खाली बॉटम डन हो चुका है इसको लेके प्लान नहीं करते हैं, लंबा ट्रेंड बनेगा कि नहीं बनेगा, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, तो उसके लिए हमें बहुत सी चीजें और चेक करनी पड़ेगी। आइए उसके लिए एक बार इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अब इसको जरा ध्यान से समझिए, नोट करिएगा, ये एक रेजिस्टेंस जोन को पार करने की कोशिश कर रहा है टाटा मोटर्स। ये रेजिस्टेंस जोन पार होने के बाद में नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन यहां पर कहीं है जिसके ऊपर टाटा मोटर जा सकता है। यानी मुझे एक चीज बड़ी साफ साफ समझ आ गई है, टाटा मोटर गिरावट कर चुका है, गिरावट के बाद पोज ले चुका है, लेकिन अभी बेस नहीं बना है, बेस इज पेंडिंग। क्या डेली पे बना है, आओ वहां चेक कर लेते हैं, कहीं डेली पे बेस बना है तो उसको एक बार देखा जाएगा। लुक एट दिस इज द डाटा, ये हमारे पास डाटा है। और अब अगर आप ध्यान से देखें इसको, सो इट विल ट्राई टू फॉर्म अ राउंडिंग बॉटम टाइप फॉर्मेशन, कोशिश होगा ऐसा, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होगा, हियर वी नीड अ गुड बेस। यहाँ पे हमें एक बेस चाहिए होगा, तभी उसकी रेस अच्छी हो सकती है। जब तक बेस अच्छा नहीं होगा रेस अच्छी नहीं होगी, ध्यान में रखिएगा। तो बेस अच्छा होना चाहिए, इस बात को हमें नोट करना होगा। क्लियर हुआ, किसी भी स्टॉक में अगर बेस अच्छा नहीं है तो उसकी रेस जो है वो धीमी पड़ जाती है और उसकी रेस उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो इस बात को हमें नोट करके रखना होगा। यहाँ पर उस बेस के लिए ये जो चीज़ें हैं, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, एक तो ये ध्यान में रखिएगा और ये रेजिस्टेंस पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे बुल्स की थिंकिंग क्या होगी, जिन लोगों ने ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर रखा है उनकी थिंकिंग क्या होगी। आई डोंट थिंक वो बेचने के मूड में होंगे, वो उन्होंने एक्यूमुलेट किया इसीलिए होगा कि साल 2 साल बाद अच्छा रिटर्न मिल जाएगा एंड दे विल बी रेडी फॉर इट। तो जिन्होंने एक्यूमुलेट किया है ना नीचे के प्राइस पे, आई डोंट थिंक वो तो बेचने के मूड में होंगे। भाई मेरे को लगता है वो तो नहीं बेचेंगे। क्या यहाँ पर वो बुल्स आएंगे जिनको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, हमें वो प्लानिंग करनी है। तो यस, इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी डिप होगी तो अभी भी वो लोग आएंगे जिनसे एक्यूमुलेशन मिस हो रखा है, वो एक्यूमुलेशन की प्रिपरेशन करेंगे और एक्यूमुलेशन की तैयारी करेंगे। कोई भी डिप मिलती है उसमें वो एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते रहेंगे, ये कंफर्म है, ये मैं नोट डाउन कर लेना है। क्या वो लोग आएंगे जो स्विंग करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हैं, क्या वो आएंगे? उसके लिए आइए थोड़ा सा हमें कुछ और डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। यहां पर चलते हैं, लुक एट दिस, ये थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस हम करते हैं। आइए यहाँ पर इसको हमने ड्राइंग्स को हाइड किया, ये ध्यान से देखिए आप ज़रा। अभी इसके लिए जो मोर नेगेटिव पॉइंट है ना, जो एक नेगेटिव पॉइंट बचा है वो है अक्टूबर 2024 में इसने इस लाइन के नीचे क्लोजिंग करनी स्टार्ट करी थी और उसके बाद से लगातार कितना समय हो गया भाई पता है आपको? आइए बात करते हैं। देखो अक्टूबर
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई मिड चल रहा है हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने हो गए लगभग ये इस EMI लाइन के नीचे चल रहा है। दैट्स द मेन रीज़न कि यहाँ पे स्विंग वाले अभी नहीं आएंगे। हाँ, जिनको अपने हिसाब से स्विंग करना है दैट इज़ डिफरेंट थिंग। मैं अपनी लर्निंग के हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरी लर्निंग के हिसाब से वो स्विंग्स वाले अभी नहीं आते हैं। एक्यूमुलेट वाले आएंगे, इन्वेस्टमेंट वाले आएंगे, स्विंग्स वाले फिलहाल नहीं आएंगे। इस बात को मैं नोट करना होगा। यस, यहाँ पर वो वेट करेंगे कि इस रेंज के नीचे या इस रेंज के नीचे कोई अच्छा खासा एक बेस बिल्डिंग हो जाए या वापस से कोई डिप मिले, कुछ और हो, तो उसके बाद जब ऊपर आएगा तो स्विंग्स वाले आएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला टाटा मोटर्स के लिए कि टाटा मोटर्स इन्वेस्टमेंट के लिए जो एक्यूमुलेशन का सोच रहे हैं उनके लिए बढ़िया है, जिनके पास ऑलरेडी एक्यूमुलेट किया हुआ है उनके लिए भी बढ़िया हो सकता है। बट अगर हम प्लानिंग करते हैं किसी चीज़ को लेकर कि टाटा मोटर्स के चार्ट पे कोई लंबा ट्रेंड हमें दिख जाए, फिलहाल लगता है कि हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन हो, उसके बाद में निकले तो ज़्यादा बेटर होगा, बेस बन जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ओवरऑल चार्ट को देखा जाए तो क्या चार्ट अप ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है। तो हम ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे हम ट्रेंड की बात करें तो देखो डेली ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड में शिफ्ट होने की कोशिश हो रही है, अप ट्रेंड शिफ्ट होना चाह रहा है। ठीक है, अगर वीकली ट्रेंड को देखा जाए तो वीकली ट्रेंड कैसा है अभी तक, अभी है वीकली ट्रेंड पे पोज लगा है। ओके, पोज लगने का मतलब क्या हुआ है, साइडवेज टू बुलिश। ओके, साइडवेज टू बुलिश। मंथली ट्रेंड पे क्या है, मंथली ट्रेंड भी सेम है, साइडवेज टू बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। यानी दो चीजें सही है और एक चीज बहुत अच्छी हो रही है, दैट इज अब ट्रेंड में शिफ्ट होने की कोशिश हो रही है। ये देखो एक रेजिस्टेंस कटने की तैयारी भी हो रही है। ओनली थिंग इज इस पॉइंट के ऊपर आए तो ज्यादा बेटर होगा और यहां से रुक के ऊपर जाए उतना ज्यादा अच्छा होगा। बोलो क्लियर हुआ। मौका यहां पे भी था एक्यूमुलेशन का, मौका आगे भी अगर कोई डिप मिलती है तो एक्यूमुलेशन का होगा, मौका अभी भी एक्यूमुलेशन का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली थिंग इज स्विंग के लिए फिलहाल थोड़ा सा मार्केट पेशेंस टेस्ट करना चाहे तो कर सकता है, इसको हमें ध्यान में रखना है। ओके, बाकी ट्रेंड अप ट्रेंड है, निकलना चाहे तो यहां से निकल भी सकता है सीधा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं निकल सकता, निकल सकता है, बट हर्डल मिल जाएगा इमीडिएटली यहां पर 800 और लगभग 820 की रेंज में, 800-820 की रेंज में इमीडिएट हर्डल मिल जाएगा। तो कितना परसेंट हुआ, मानो 730-40 चल रहा है, 800-820 के लिए देखा जाए तो 10% का होता है, इसको ध्यान में रखिए। एंड बिना सेटअप में अगर 10% की ले रहा हूं तो शायद थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, इसको हमें नोट करना होगा। ऑलरेडी स्टॉक जो है यहां पर इसको आपको नोट करना है, एक मेजर रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। यहां अगर ये रुक जाए, EMI एडजस्ट हो जाए, फिर ऐसे काटे, देन इट इज़ वेरी गुड सेटअप। मैं आपको सेटअप समझा रहा हूं, मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूं, सेटअप समझना है और उसके अकॉर्डिंग आप काम करना चाहें डेफिनेटली देख सकते हैं। तो दिस इज हाउ चार्ट बिहेव्स, दिस इज हाउ चार्ट वर्क्स। तो इसको आप नोट करना चाहें डेफिनेटली देख सकते हैं। दैट्स द एनालिसिस ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड। मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स अच्छे जोन में है, एक्यूमुलेशन के लायक है, और बिंदास एक्यूमुलेशन जिनके पास किया हुआ है उनके लिए टाइट पकड़ने लायक भी है। फ्रेश जिनको एक्यूमुलेशन के लिए करना है वो भी देख सकते हैं। स्विंग वालों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, स्विंग की अपॉर्चुनिटी आपको और भी जगह अच्छी मिल सकती है, इससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी। तो स्विंग वालों को मेरी तरफ से ना, बाकी सबको क्लियर ग्रीन सिग्नल टाटा मोटर्स का चार्ट देता हुआ दिख रहा है। फिर भी आप एक बार अपने एडवाइस से बात करके ही कुछ काम करिएगा। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें तो उसके लिए आप वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, जहां 1-to-1 मेरे साथ सीखेंगे और कंप्लीट 1.5-2 महीने आपको लर्निंग के लिए एक माहौल मिलेगा, प्रॉपर 1-to-1 क्लासेस होगी। तो उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और वेब एनालिसिस ज्वाइन कर सकते हैं। हमने नई एक पॉडकास्ट सीरीज शुरू करी है जहां हम बिजनेस माइंड और फाइनेंस की पर्सनैलिटी के साथ कनेक्ट होते हैं और उनसे मैं कुछ इंसाइट निकालने की कोशिश करता हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है, वो मिस किया है, अब बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। बाद में एहसास होगा कि माइंडसेट कैसा होता है इन लोगों का जिन्होंने बड़ा पैसा बनाया, जिनके पास बिजनेस माइंड है ये लोग, और ये फाइनेंस की पर्सनैलिटीज क्यों है। आप इनका माइंड पढ़ना चाहें 45 मिनट, 50 मिनट और 1 घंटे तक के पॉडकास्ट हैं, आप सुनिए, आपको पता चलेगा कि इन्होंने पैसा कैसे बनाया है। तो एक बार इनको देखना आपके लिए ज़रूर चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ज़रूर देखना चाहिए, तो डेफिनेटली इनको देखिएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे अगर हमें फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए, और ट्विटर पे भी मैं अवेलेबल हूँ, ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी जो भी आपके काम के इंपॉर्टेंट लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।